गुजरात में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। सत्ता पर काबिज बीजेपी हमेशा अपने भाषणों में परिवारवाद की दुहाई देती है, लेकिन गुजरात में बीजेपी पर परिवारवाद हावी दिख रहा है और इसने गुजरात बीजेपी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 2022 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गुजरात में बढ़ती हुई सक्रियता बीजेपी कांग्रेस की चिंता का कारण भी है। वहीं गुजरात में बीजेपी भले ही परिवारवाद का विरोध करती रही हो, लेकिन अब बीजेपी के मौजूदा विधायकों और सांसदों में अपने बेटों के लिए टिकट मांगते हुए पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पुत्र मोह बड़ा संकट बनता जा रहा है। अभी से ही विधानसभा सीटों पर टिकटों के लिए दावेदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुजरात में बीजेपी पिछले 24 सालों से सत्ता में है। इसके कारण अब बीजेपी के भीतर चुनाव दर चुनाव परिवार प्रेम बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बार कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो 75 साल की आयु को पार कर चुके हैं। ऐसे में वो अपने बेटों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर उस पर निशाना साधती रही है। लेकिन अब बीजेपी खुद इसका शिकार हो रही है, जो गुजरात में बीजेपी की हार का कारण बन सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर तेजी से परिवार प्रेम पनप रहा है। ऐसे में टिकटों के लिए शुरू हुई लॉबिंग से बीजेपी आलाकमान परेशान है। सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा बीजेपी को परिवार प्रेम से जूझना पड़ रहा है। यहाँ के कई पूर्व मंत्री और बड़े नेता भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए खुलकर टिकट मांग रहे हैं। सरकार के पूर्व मंत्री दिलीप संधानी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं पोरबंदर के सांसद रमेश ने अपने बेटे के लिए टिकट की दावेदारी तेज कर दी है। इसके अलावा बाबू पोखरिया ने पोरबंदर सीट से दावेदारी तेज कर दी है। इसके अलावा जयराज सिंह जडेजा ने नेवी गोंडल सीट से बेटे के लिए टिकट की दावेदारी अभी से पेश कर दी है। बीजेपी ने अब तक कांग्रेस में परिवारवाद के खिलाफ खूब हमला किया है। कांग्रेस के भीतर नेताओं के परिवार प्रेम को लेकर चुनाव में बीजेपी को फायदा भी मिला है। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी बीजेपी को परिवारवाद पर घेरना शुरू कर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।